Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course. This is a lesson number 39 of this course, and in this lesson we are going to discuss the Ziegler-Nicholas controller setting. So basically Ziegler-Nicholas controller setting जो है वो हम यूज करते हैं किसी भी क्लोज लूप के लिए टाउ आई, टाउ डी एंड केसी कैलकुलेट करने के लिए। एंड टाउ आई, टाउ डी एंड केसी जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा कंट्रोलर किस टाइप का है। लाइक अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर तो उसके लिए हम सिर्फ केसी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर है, पीडी कंट्रोलर है, देन उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे केसी एंड टाउ डी। एंड उसके अलावा अगर हमारे कंट्रोलर में इंटीग्रल पार्ट भी है तो हम यहाँ पर लाइक पीआईडी कंट्रोलर के लिए हम केसी, टाउ आई एंड टाउ डी तीनों वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो ये कोर्स है पीडीसी का, इसमें ऑलमोस्ट 90% हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 5 to 6 लेसन रिमेनिंग रहे हैं जो विद इन 1 वीक यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा कंप्लीट। ओके गाइस, तो देखिए जिगलर-निकोलस कंट्रोलर सेटिंग हम क्यों यूज करते हैं ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि जेडन सेटिंग आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर केसी, टाउ आई, टाउ डी फॉर ए स्टेबल सिस्टम। मींस ऑल द क्लोज लूप, उसके लिए ये मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिगलर-निकोलस कंट्रोलर सेटिंग। यहां पर एक्सपेरिमेंटल की हेल्प से इन्होंने पर्टिकुलर एक रिलेशन दिया है केसी, टाउ आई एंड टाउ डी का। दो टाइम हम यूज करेंगे यहां पर अल्टीमेट गेन के यू एंड उसके अलावा अल्टीमेट पीरियड पी यू। तो इसके साथ में डायरेक्टली हमें रिलेशन दिया है जेडन कंट्रोलर जो सेटिंग है उसकी हेल्प से, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर पैरामीटर। देन उसके अलावा देखिए कंट्रोलर ट्यूनिंग है, ये हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। जिगलर-निकोलस कंट्रोलर है, ये भी बेसिकली ट्यूनिंग का ही पार्ट है, कंट्रोलर ट्यूनिंग का। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, जेडन सेटिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट मैंने यहां पे लिखा है विद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, मींस विद पी कंट्रोलर ओनली क्लोज लूप कंट्रोल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोपोर्शनल गेन। मींस हम जेडन सेटिंग देखिए किस टाइप के प्रोसेस में यूज करते हैं। पी कंट्रोलर हमारे पास में अगर है तो उस केस में देखिए अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। विद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ओनली क्लोज लूप कंट्रोल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोपोर्शनल गेन केसी। ओके, प्रोपोर्शनल गेन यूनिट क्लोज लूप इज इन द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन विद सेम एम्पलीट्यूड। मींस अगर मेरा कुछ इस टाइप का सिस्टम है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ही पार्ट हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, सो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो फिक्स ऑसिलेशन के साथ में यहाँ पर आउटपुट हमें रेस्पॉन्स मिलता है। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर जेडन कंट्रोलर सेटिंग को, और इसके लिए जो केसी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पर जो गेन है। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो लिखा है फॉर स्लाइटली लार्जर वैल्यू ऑफ द कंट्रोलर गेन द क्लोज लूप सिस्टम इज अनस्टेबल। ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट है मींस जब हम केसी की वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के अगर आगे हम इंक्रीज करें तो उस केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है सिस्टम का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता रहता है। While for slightly lower values the system is stable। अगर केसी की वैल्यू, कंट्रोलर गेन की वैल्यू अगर लोअर रहेगी तो उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पी कंट्रोलर, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन दैट कॉज दैट कंटीन्यूअस ऑसिलेशन इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कंटीन्यूअस ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन के केस में, जो कंटीन्यूअस ऑसिलेशन है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट गेन और क्रिटिकल कंट्रोलर गेन। और इस अल्टीमेट गेन को हम डिनोट करते हैं के यू से। यहां पर देखिए मैंने लिखा है इट डिनोटेड बाय के यू। तो पहली टाइम तो होगी कंट्रोलर गेन। सेकेंड टाइम देखिए द पीक टू पीक पीरियड इज नोन एज द क्रिटिकल और अल्टीमेट पीरियड। मींस जो यहां पर ऑसिलेशन की हम बात कर रहे हैं, दो पीक के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं अल्टीमेट पीरियड। क्लियर है? अल्टीमेट पीरियड को हम पीयू से लिखेंगे और अल्टीमेट गेन को हम केयू से लिखेंगे। The value of the proportional controller gain that causes that the continuous oscillation is known as ultimate gain। अगर continuous oscillation के केस में जो गेन होगा वो ultimate gain हो जाएगा, और जो यहाँ पर critical period या peak to peak जो period यहाँ पर रहेगा, टाइम जो रहेगा उसे हम बोलेंगे ultimate period। तो ये हो गई यहाँ पर theoretical बात। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंट्रोलर लाइक पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर एंड पीआईडी कंट्रोलर वी यूज द वैल्यूज फॉर द ट्यूनिंग पैरामीटर गिवन बाय द जिगलर-निकोलस। मींस बट पर्टिकुलरली डायरेक्टली ये जो पैरामीटर है इन ट्यूनिंग पैरामीटर में गिवन होते हैं जिगलर-निकोलस, मतलब इनका रिलेशन गिवन होता है हमारा कि इसके लिए केसी कैलकुलेट करेंगे तो उसका केसी के लिए केयू के साथ रिलेशन होगा। यहां पर
पीआई के लिए, केसी के लिए भी ये होगा एंड टाउ आई के लिए भी होगा। पीआईडी की बात करें तो केसी, टाउ आई एंड टाउ डी तीनों पैरामीटर के लिए वहां पर हमारे पास में रिलेशन रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ट्यूनिंग पैरामीटर यहां पर जिगलर-निकोलस मेथड से हमें मिलते हैं ना। देखिए यहां पर मैंने लिखा है टाइप ऑफ कंट्रोलर, यहां पर लिखा है मैंने कंट्रोलर गेन, यहां पर मैंने लिखा है इंटीग्रल टाइम एंड यहां पर लिखा है डेरिवेटिव टाइम। सो फर्स्ट अगर हम लिखे पी कंट्रोलर, तो हमारा जो कंट्रोलर का टाइप अगर वो पी कंट्रोलर है तो उसके लिए हम सिर्फ केसी डिफाइन करेंगे। सो केसी के लिए देखिए यहां पर रिलेशन है हमारा, केसी के लिए जो है केयू के साथ में रिलेशन है केयू अपॉन 2, ये रिलेशन हो गया। इस केस में देखिए पी कंट्रोलर केस में टाउ आई एग्जिस्ट नहीं करता है, टाउ डी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पीआईडी कंट्रोलर हमारे पास में है तो पीआईडी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हम कुछ इस तरीके से, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, तो ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू एस। तो इस केस में देखिए जो रिलेशन होता है इसका केसी के लिए रिलेशन होगा एंड टाउ आई के लिए रिलेशन होगा केयू एंड पीयू के रिगार्डिंग ना। सो केसी के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है केयू अपॉन केसी इज इक्वल टू केयू अपॉन 2.2 एंड जो टाउ आई होता है वो होता है पीयू अपॉन 1 अपॉन 2। तो ये जो टेबल है पर्टिकुलरली आपको लर्न करके रखनी है। नेक्स्ट देखिए पीआईडी कंट्रोलर के केस में ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू एस प्लस टाउ डी इंटू एस, और इसके लिए केसी, टाउ आई एंड टाउ डी तीनों पैरामीटर एडजस्ट करेंगे। केसी के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है केयू अपॉन 1.7, देन उसके अलावा टाउ आई का जो रिलेशन होता है वो पीयू के साथ होता है पीयू अपॉन 2 एंड जो टाउ डी होता है उसका रिलेशन होता है पीयू अपॉन 8। अब देखिए यहां पर टाउ आई एंड टाउ डी को हमने पीयू के साथ कोरिलेट किया एंड केसी को हमने केयू को, बिकॉज ये हमारा कंट्रोलर गेन है जिसको हम अल्टीमेट गेन के साथ रिलेट करेंगे। एंड टाउ आई एंड टाउ डी जो है वो टाइम है, इंटीग्रल टाइम एंड डेरिवेटिव टाइम। सो इसको किसके साथ रिलेट हम करेंगे? अल्टीमेट पीरियड के साथ में, अल्टीमेट या क्रिटिकल पीरियड के साथ में, जो कि पर्टिकुलरली एक टाइम है दो पीक के बीच में जो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन हो रहा था उनके बीच का जो टाइम है कंटिन्यूअसली दो पीक के बीच में जो टाइम है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट पीरियड और क्रिटिकल पीरियड। तो अब ये टेबल आपको याद रखनी है, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में आप याद रख सकते हो। देखिए कि केसी जो है बेसिकली वो 0.5 टाइम्स होगा केयू का, इस तरीके से आप इजी थोड़ा याद रख सकते हो। देन केयू अपॉन 2.2 होता है 0.45। सो पीआई कंट्रोलर के लिए केसी हो गया 0.45 टाइम्स ऑफ द केयू। देन केयू अपॉन 1.7 पीआईडी कंट्रोलर के लिए जो ये है ये ऑलमोस्ट होता है 0.6। तो ये इजी फॉर्म में याद आप रख सकते हो, 0.5 टाइम्स ऑफ केयू फॉर पी कंट्रोलर, 0.45 टाइम्स फॉर केयू कंट्रोलर एंड पीआईडी कंट्रोलर के लिए 0.6 टाइम्स ऑफ केयू, इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो। देन उसके अलावा देखिए पीआई कंट्रोलर के लिए जो टाउ आई है पीयू अपॉन 1.2 हो जाएगा ये 8.833 टाइम्स ऑफ पीयू। देन उसके अलावा पीआईडी कंट्रोलर के लिए टाउ आई हो जाएगा ये अगेन 0.5 आ गया, 0.5 टाइम्स ऑफ द पीयू। देन उसके अलावा टाउ डी के लिए पीयू अपॉन 8 का मतलब हो गया 0.125 टाइम्स ऑफ द पीयू, टाउ डी इज इक्वल टू 0.125 टाइम्स ऑफ द पीयू। तो अब इस फॉर्म में इजीली याद रख सकते हो, मैं इसी फॉर्म में याद रखता हूं, थोड़ा इजी होता है याद रखना। इसलिए देखिए ये टेबल आपको याद करके रखनी पड़ेगी बिकॉज इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन टेबल पर बेस्ड। सो कंट्रोलर जेडन कंट्रोलर ट्यूनिंग सेटिंग जो है इसका मतलब ही है कि यहां पर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंट करके ये कोरिलेशन मिला है हमें, मतलब ये जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वो हमें ट्रू मिलता है। लेकिन मेंशन होना चाहिए कि जेडन कंट्रोलर सेटिंग की हेल्प से ही हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है। क्लियर गाइस? नाउ अब हम बात करेंगे कैसे हम केसी, टाउ आई एंड टाउ डी कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में नोट केसी, टाउ आई, टाउ डी, ये इससे कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा केयू एंड पीयू। तो हम अब बात करेंगे कि हम केयू कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड पीयू मींस अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट पीरियड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एक प्रोसीजर है, डिपेंड करता है कि हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन कैसा गिवन है। क्लियर है? ओके, सो देखिए मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले अल्टीमेट पीरियड। अल्टीमेट पीरियड को हम डिनोट करते हैं केयू से। इट इज द वैल्यू ऑफ गेन एट विच द एम्पलीट्यूड रेशियो बिकम इक्वल टू 1 एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। केयू होता है अल्टीमेट गेन जो है, ये होता है बेसिकली कंट्रोलर का गेन ही होता है ये, लेकिन कंडीशन क्या है? एट विच द एम्पलीट्यूड रेशियो बिकम्स इक्वल टू 1। जब एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 हो जाता है, और कहां पर होता है ये? क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, W इज इक्वल टू W क्रॉसओवर। इस केस में जो गेन हमें मिलता है वो गेन हमारा हो जाता है अल्टीमेट गेन। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, इस पे इंपॉर्टेंट लिखा है बिकॉज दो अलग अलग अभी मैं यहां पर स्टेटमेंट बोलूंगा, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो रहेगा उस क्वेश्चन में आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसा गिवन है, उस ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वाला जो मेथड है वो हम यूज करेंगे केयू और केयू कैलकुलेट करने के लिए। नाउ
पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोलर गेन, इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोलर गेन दैट प्रोवाइड एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ 1 एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मींस अल्टीमेट गेन को हम डायरेक्टली कंट्रोलर गेन बोल सकते हैं। अल्टीमेट गेन इज डायरेक्टली इक्वल टू कंट्रोलर गेन दैट प्रोवाइड द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ 1 एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इफ केसी कम्स इन पिक्चर। मींस अगर ट्रांसफर फंक्शन में, अगर जो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है उसमें हमें केसी गिवन है, केसी की वैल्यू, रिमेनिंग ट्रांसफर फंक्शन आपका कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में अगर कंट्रोलर गेन केसी की वैल्यू प्रेजेंट है तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा अल्टीमेट गेन जो है वो कंट्रोलर गेन के इक्वल होगा। तो उस टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एम्पलीट्यूड रेशियो, पहला हमारा यहां पर स्टेप होगा अल्टीमेट एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1। सेकंड हमारा स्टेटमेंट होगा यहां पर, सेकंड जो स्टेप है, क्लियर है, सेकंड जो स्टेप है वो होगा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम पुट कर देंगे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉसओवर, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटीन्यूअस ऑसिलेशन के लिए हो गया है। देन स्टेप 3 जो होगा, हम जो केसी कैलकुलेट करेंगे वही हमारा यहाँ पर केयू हो जाएगा और वो हमारा आंसर होगा। ये कब हम यूज करेंगे सेकंड पॉइंट, जब हम देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन में केसी की वैल्यू प्रेजेंट है, तब हम ये मेथड यूज करेंगे। नो, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट थर्ड में भी मैंने इंपोर्टेंट लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। पहला स्टेटमेंट क्या था, इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोलर गेन, मींस केयू इज डायरेक्टली इक्वल टू केसी। एंड इस यहां पर थ्योरेटिकल से पता कर सकते हो आप कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम्पलीट्यूड रेशियो एट द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये मेथड हम कब यूज करेंगे कि केयू इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो एट ओमेगा इक्वल टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये मेथड हम यूज करेंगे इफ केसी नॉट कम्स इन क्वेश्चन देन यूज दिस मेथड। मींस अगर ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है हमें, उस ट्रांसफर फंक्शन में हमारा कुछ भी रैंडम ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, देखिए एक्स वाई जेड, लेकिन उसमें केसी प्रेजेंट नहीं है, केसी डायरेक्टली केसी टर्म गिवन नहीं है, देन उस केस में हम यूज करेंगे हम ये वाला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की केयू जो है अल्टीमेट गेन जो है वो रेसिप्रोकल होता है एम्पलीट्यूड रेशियो का एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों मेथड होगी, यहां पर इसको याद रखना आपको, स्टेटमेंट 2 और 3 को। इसी पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन अभी करने वाले, गेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इन्हीं दो मेथड से सोल्व होने वाले हैं। ओके, थ्योरेटिकल यहां पर समझने का अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें देखिए बिकॉज जो कंट्रोलर गेन है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है। जो जिगलर निकोलस साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये रिलेशन दे दी, ट्यूनिंग पैरामीटर दे दिए, तो बस हमें वो ट्यूनिंग पैरामीटर याद रखना है और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हमें चीज आनी चाहिए। क्लियर है गाइस? ना तो अभी तो हमने बात कर ली अल्टीमेट गेन की, अब हम बात करेंगे अल्टीमेट पीरियड की। ना सो अल्टीमेट पीरियड को हम पीयू से डिनोट करते हैं, द पीक टू पीक पीरियड इज नोन एज द अल्टीमेट पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस ऑसिलेशन एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पीयू। मीन जहां पर फ्रीक्वेंसी को हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुट कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉसओवर। ओके, तो वहां पर जो ये देखिए पीरियड जो मिलता है वो बेसिकली इक्वल हो जाता है अल्टीमेट पीरियड के। क्लियर है? सो पीयू हमारा हो गया, यहां पर पीयू के लिए जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, कैसी एग्जिस्ट करता है कैसी एग्जिस्ट नहीं करता है ट्रांसफर फंक्शन में। हम ऑलवेज अल्टीमेट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज करेंगे 2 पाई अपॉन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। नाउ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर इस लेसन का सोल्व कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 140 प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स का। अगर अभी तक आपने मेरा ये जो प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का अगर कोर्स नहीं देखा है तो उसमें ऑलरेडी देखिए मैं आपको बता दूं कि 139 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 90% कोर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये जो है लेसन नंबर 39 इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जिगलर निकोलस मेथड टॉपिक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 140 जिसमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस इक्वल टू ई पावर -0.1 इंटू 3s और डिनोमिनेटर में गिवन है 4 इंटू s प्लस 1 पावर 4, ये पावर में 4 है। द फाइनल वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट गेन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, मींस कि हमें केयू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए जब आपको अल्टीमेट गेन या फिर अल्टीमेट पीरियड अल्टीमेट गेन की अगर बेसिकली बात की जाए तो उस केस में आपको डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन देखना है कि मेरे ट्रांसफर फंक्शन में कैसी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहां पर मैं अगर देखूं कि ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है तो इस ट्रांसफर फंक्शन में केसी प्रेजेंट नहीं है और कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है कि ये ट्रांसफर फंक्शन जो प्रोसेस के लिए गिवन है ये हमारा प्रोसेस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ में यूज हो रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते थे कि केसी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन कोई भी ऐसी स्पेशल कंडीशन गिवन नहीं है। मींस जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि यहां पर केसी एग्जिस्ट नहीं है। मींस अब हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, देखिए केसी एग्जिस्ट नहीं करता है,
एग्जिस्ट मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन में गिवन नहीं है, तो उस केस में मेथड कौन सा यूज करेंगे, KU इज इक्वल टू सेकंड मेथड KU इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो, मींस एम्पलीट्यूड रेशियो का रेसिप्रोकल होगा एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये हमारा रिलेशन है, मैं सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है उसके लिए हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं फेज शिफ्ट, बिकॉज जब हम एम्पलीट्यूड रेशियो अगर लिखेंगे इस क्रॉसओवर इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो देखिए वो हमें मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओके, एम्पलीट्यूड रेशियो में लिख रहा हूं, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर रूट यहां पर है, देन इसकी पावर जो है वो हो जाएगी 4, बिकॉज यहां पर देखिए पावर में 4 है। एंड एम्पलीट्यूड रेशियो जब हम लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट परसेंट है उसको वैसे का वैसे ही हमें लिखना पड़ता है। हो गया ये, तो ये और इसके लिए e पावर माइनस 0.1 इंटू 3 इंटू एस, इसके लिए हमारा ट्रांसफर जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है वो 1 होता है, इक्वल टू हमें इसको किसके इक्वल करना है, एम्पलीट्यूड रेशियो को इक्वल करना है हमें। यहां से जो एम्पलीट्यूड रेशियो मिलेगा देखिए, ओके सॉरी, ये हमें सोल्व करना है और कहां पर सोल्व करना है, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुट करना है, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड रेशियो में मिलने वाला है उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें KU मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, तो सबसे पहले तो ये एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में कहां पे मिलती है, हम जब फाई इक्वल टू फेज शिफ्ट इक्वल टू -180 डिग्री पुट करते हैं तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो सबसे पहले फेज शिफ्ट लिखिए, फेज शिफ्ट इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ माइनस टाउ इंटू ओमेगा। अब ये 4 क्यों लिखा मैंने, जब हम फेज शिफ्ट लिखते हैं तो ये जो पावर 4 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अदरवाइज आप 4 टाइम्स लिखोगे इसको 10 इनवर्स माइनस टाउ इंटू ओमेगा, तो ऐड करने पे आपको ये मिलेगा। ओके, देन उसके बाद में प्लस ऑफ माइनस टाउ डी, और फर्स्ट ये जो डेट टाइम सिस्टम है इसके लिए होता है फेज शिफ्ट जो होता है माइनस टाउ डी, ओके सॉरी टाउ डी इंटू ओमेगा, तो यहां पर जो टाउ डी है देखिए माइनस 0.13 गिवन है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 0.13 इंटू ओमेगा। और इसको देखिए मैं इसको यहां पर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में है, तो इस रेडियन को हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो उसके लिए 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए जो फाई है फेज शिफ्ट, इसको मैं अगर -180 पुट कर दूं तो जो फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पर लिखी है ये बेसिकली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो -180 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस टाउ, यहां पर आप टाउ देख सकते हो 1 है, सो 1 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर माइनस ऑफ 0.13 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। तो अब यहां पर देखिए अननोन वैल्यू हमारे पास में केवल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेसिकली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड ओमेगा क्रॉसओवर इज इक्वल टू 0.94, ये हमें फ्रीक्वेंसी यहां से मिल गई। ये 0.94 जो हम पुट करेंगे यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो में, तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने एम्पलीट्यूड रेशियो लिखा 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ जो है वो 1 है, सो 1 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर, एंड जो पावर है वो थी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यहां पर डेट टाइम सिस्टम के लिए। तो अब यहां पर हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुट कर देते हैं 0.94, तो 0.94 यहां पर जब पुट करेंगे हम तो एम्पलीट्यूड रेशियो देखिए हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड रेशियो इट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप ये स्क्वायर रूट है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहां पर रहेगा रिमेनिंग। इस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 0.94 पुट करके, तो यहां से मुझे एम्पलीट्यूड रेशियो मिल जाएगा 1/14.19। अब देखिए इसको मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है यहां पर जो मैं सोल्व करने जा रहा हूं मेरा जो पर्पस वो है यहां पर KU, मुझे अल्टीमेट गेन कैलकुलेट करना है, जो कि इस केस में जहां पर KC प्रेजेंट नहीं था वो रेसिप्रोकल होता है क्रॉसओवर यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो का एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली जो मेरा यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो है वो 1/14.19, तो ये हो गया 14.19 KU। तो KU इस क्वेश्चन के लिए हो गया 14.19, जो कि यहां पर मेरा आंसर है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 140 इस कोर्स का। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए कैलकुलेट करना है अल्टीमेट गेन मींस KU हमें कैलकुलेट करना है फॉर ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है उसमें देखिए KC प्रेजेंट है, सबसे पहले तो आपको ये चीज नोटिस करना है। सो g ऑफ s इक्वल टू KC इंटू e पावर -0.1 इंटू 5 इंटू s अपॉन 0.5 इंटू s प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहली चीज तो जब KC प्रेजेंट है, KC जब प्रेजेंट है तो उस केस में हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो
KU इज इक्वल टू KC, कंट्रोलर गेन इक्वल हो जाएगा अल्टीमेट गेन के, KU इज इक्वल टू KC। सो सबसे पहले मैंने लिखा एम्पलीट्यूड रेशो, तो एम्पलीट्यूड रेशो हो जाएगा यहाँ पर KC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर इंटू डेट टाइम सिस्टम के लिए 1 होगा, तो इसको मैं इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा। देन इसको इक्वल टू 1 पुट करने के लिए यहाँ पर दो अननोन है KC एंड ओमेगा, तो ये ओमेगा जो है बेसिकली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगा, तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे 5 लिखना पड़ेगा। सो इस सिस्टम के लिए 5 हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 0.15 इंटू ओमेगा, इसको 180 डिवाइड बाई पाई हमें लिखना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पर मैं माइनस 180 अगर पुट कर देता हूं तो 5 इक्वल टू माइनस 180 पुट कर दिया, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना है, और हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है 11.609 रेडियन पर मिनट। क्लियर है? तो यहां से 11.609 मुझे मिल गया, इसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा KC, बिकॉज इसको एम्पलीट्यूड रेशियो को इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने। सो KC यहां से जो मिलेगा, देखिए KC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू 11.609 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे इसको तो मुझे मिलेगा KC इज इक्वल टू 5.89। तो हमें यहां से मिल गया KC इज इक्वल टू 5.89, और ये जो क्वेश्चन था इसमें एम्पलीट्यूड रेशियो ऑलरेडी गिवन था, तो हमें पता है कि जब KC जब गिवन होता है ऑलरेडी तो हम सबसे पहले लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और इस केस में जो हमें KC जो मिलता है वो इक्वल होता है KC के, और हमें आंसर मिल गया यहाँ पर 0.589। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, और इसको हम बोल सकते हैं ये कंट्रोलर गेन जो है वो इक्वल होगा अल्टीमेट गेन के। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, ये है गेट 2017 का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बेसिकली इस टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा मोस्टली वो 2 मार्क्स का मिलेगा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्रोसेस विद ए पी कंट्रोलर हैविंग द गेन KC इज, जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है यहाँ पर हमें गिवन है, देखिए KC इंटू ई पावर माइनस 2 इंटू S अपॉन S based on the Bode criteria for closed loop stability the ultimate gain of the controller। क्लियर है? तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का होगा, ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्रोसेस विद अ पी कंट्रोलर हैविंग द गेन KC इज। तो सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसमें आपको यहां पर देखना है कि हमें KC गिवन है या नहीं है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें KC गिवन है, तो जब KC गिवन है तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 8 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और इस केस में जो KC हमें मिलेगा वो हो जाएगा KU के इक्वल। क्लियर है? सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसके लिए मैं लिखूंगा 5, तो 5 फेज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर -90। अब ये -90 मैंने कहां से लिखा, बिकॉज KC अपॉन जो S है ये मेरा प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस है, प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस। तो इसके लिए जो फेज शिफ्ट होता है -90 डिग्री माइनस ऑफ 2 इंटू ओमेगा, और ये मैंने किस लिए लिखा, ये देखिए जो डेट टाइम है इसके लिए जो टाउ डी है -2 है, तो ये हो गया -2 इंटू ओमेगा। ओके, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिवाइड बाई पाई से, बिकॉज यहां पर डिग्री में इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहां से ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए पुट कर देते हैं 5 इक्वल टू -180 डिग्री, तो 5 इक्वल टू -180 पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए अननोन पैरामीटर मेरे पास में है क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज नहीं करना, इजीली आप सोल्व कर सकते हो, एक ही अननोन यहां पर ये है। तो यहां से सोल्व करने पे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में मिलती है 0.785। सो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में मिल गई 0.785, एंड जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास में गिवन था क्वेश्चन में KC अपॉन S इंटू ई पावर -2 इंटू S, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड रेशियो, तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा KC अपॉन ओमेगा, ये हो गया मेरा प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस के लिए, और डेट टाइम के लिए होता है 1 इक्वल टू, इसको हम पुट कर देंगे। ओके, इसमें हमें जो एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा KC अपॉन ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1। ये 1 क्यों पुट किया हमने, बिकॉज हमारे पास में KC गिवन है क्वेश्चन में, तो उस केस में एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं, और जो KC है वही मेरा KU होता है। तो यहां पर ये हो गया KC डिवाइड बाई 0.785 इज इक्वल टू 1। तो यहां से एग्जैक्टली जो
क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी थी वही मेरा हो गया केसी 0.785 और ये मेरा कंट्रोलर गेन है, ये इक्वल होगा अल्टीमेट गेन के, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143 इस प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल कोर्स का। फाइंड द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फाइंड द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड अल्टीमेट कंट्रोलर गेन, एंड अल्टीमेट कंट्रोलर गेन जो कि होगा KU फॉर ए ओपन ट्रांसफर फंक्शन GL। ट्रांसफर फंक्शन जो है वो गिवन है हमें KC अपॉन S इंटू 5 इंटू S प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए 1 अपॉन S यहां पर है पहले, देन उसके अलावा KC अपॉन 5 इंटू S प्लस 1। इस KC को आप इसके साथ भी लिख सकते हो या फिर ये मीन्स की ये मेरा पहले गिवन है यहां पर प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस, प्योर कैपेसिटिव, देन उसके अलावा मेरे को साथ में गिवन है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस KC अपॉन, दो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस गिवन है अल्टीमेटली KC अपॉन 5 इंटू S प्लस 1 देन 1 अपॉन 5 इंटू S प्लस 1, या डायरेक्टली आप स्क्वायर लिख दोगे तो ये इसको आप जब इसको सोल्व करोगे तो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, मींस दो फर्स्ट ऑर्डर या फिर डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर बोल सकते हो आप। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि KC परजेंट है। जब KC परजेंट है तो हम लिखने वाले एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 एम्पलीट्यूड एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, देन उसके अलावा जो KU मिलेगा वो KC हो जाएगा और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमें इनिशियली मिल जाएगा जब हम एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करने की जो फेज शिफ्ट जो हम लिखेंगे -180 पुट करेंगे तो वहां से क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो पहला स्टेप एम्पलीट्यूड रेशियो लिखते हैं, तो एम्पलीट्यूड रेशियो जो मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा KC अपॉन ओमेगा। ये मेरा प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस के लिए हो गया। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस है। देखिए ये जो प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस है इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये मिस कर देते हैं बिकॉज मोस्टली जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन होता है। तो बेसिकली हमें उसी की आदत होती है एम्पलीट्यूड रेशियो लिखने के लिए KC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ओके, वो चीज हम बेसिकली लिखते हैं। लेकिन ये प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस को अच्छे से ध्यान में रखना होता है। डेड टाइम प्रोसेस के लिए तुम्हें पता 1 होता है, ये हमें मिस नहीं करना है। ये हो गया इसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो KC अपॉन ओमेगा। देन जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है उसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5, यहां पर टाउ है जो 5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, और यहां पर ये स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज यहां पर भी ये स्क्वायर है। हो गया ये, इसको इक्वल टू हम पुट कर देंगे 1। अब उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये जब 1 पुट किया तो ये जो फ्रीक्वेंसी था क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब मैं फेज शिफ्ट लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए, तो फेज शिफ्ट यहां पर हो जाएगा, देखिए KC अपॉन 5 इंटू S प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर इसके लिए मैं पहले लिख दूं तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ -5 इंटू ओमेगा। देन उसके बाद में कि जो प्योर कैपेसिटी प्रोसेस है उसके लिए होता है -90 -5/2, तो मैंने यहां पर लिख दिया -90। तो यहां से इजीली देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 5 इक्वल टू -180 मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स -5 इंटू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी -90। यहां से जब हम सोल्व करेंगे, ऑलरेडी ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो यहां से मुझे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 0.2 रेडियन पर मिनट। तो यहां से जो 0.2 रेडियन मुझे फ्रीक्वेंसी मिली है इसको हम पुट कर देंगे इस एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 वाले डायरेक्शन में। तो एम्पलीट्यूड रेशियो मैंने लिखा है यहां पर KC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। देखिए KC आप इसके साथ लिख रहे हो इसके साथ लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इक्वल टू 1 बिकॉज अल्टीमेटली कंप्लीट जो कंट्रोलर गेन है वो KC रहेगा इक्वल टू 1। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी पुट कर रहे हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 0.2, तो यहां से मुझे मिल जाएगा KC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5। बेसिकली 0.2 का मतलब क्या हुआ 1/5, तो यहाँ पर 1/5 हम जानबूझ के लिख रहे हैं देखिए इस फॉर्म में, बिकॉज ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 1 यहां से आपको मिल जाएगा √2 डिवाइड बाय 1 अपॉन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया मेरा 0.2। क्लियर है? देन इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा KC इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है? तो KC जो 0.4 मिला है मेरा ये इक्वल होगा KU के, मींस यही मेरा अल्टीमेट पीरियड है इस प्रोसेस के लिए, बिकॉज यहां पर KC एग्जिस्ट करता था। हो गया करेक्ट? सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर KU इक्वल टू 0.4 हमें सोल्व करना था अल्टीमेट कंट्रोलर गेन, जो कि हमें मिल गया 0.4। एंड सेकंड चीज हमें लिखना था क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था, जो कि हमें 0.2 मिल गई, और ये हमें मिल गया 0.4। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144 इस कोर्स का, GATE 1997 का क्वेश्चन है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए प्रोसेस इज 1/4 इंटू ये जो टाइम है बेसिकली ये गिवन यहाँ पर है
3 1/4 into 3 into s plus 1 पावर 4 वेयर द टाइम कांस्टेंट इज इन मिनट डिटरमाइन। तो देखिए ये जो जिगलर निकोलस सेटिंग हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली ये कंटिन्यू है। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के ही कंटिन्यू हम ये डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था राउ थ्योरम जो कि क्लोज लूप के लिए था, उसके बाद में हमने पढ़ा बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ओपन लूप के लिए, उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जेडन सेटिंग जो भी यहाँ पर जो कि हम यूज कर रहे हैं अगेन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। क्लियर है चीज? सो देखिए द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ प्रोसेस इज 1/4 into 3 into s plus 1 power 4 where the time constant is in minute determine। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड द अल्टीमेट गेन। क्लियर है? सो देखिए यहां पर सॉल्यूशन जो रहेगा सेम सॉल्यूशन। सबसे पहले एक काम आप कीजिए इसमें, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द प्रोसेस इज वेयर द टाइम कांस्टेंट इज इन मिनट। इस क्वेश्चन में यहाँ पर केसी लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में केसी टाइम या तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज आपको गिवन होनी चाहिए कि विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल, या फिर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है केसी अपॉन 4 into 3 into s plus 1 पावर 4 ये रहेगा। सो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके लिए मैंने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया केसी अपॉन 4 into 3 into s plus 1 पावर 4। नाउ सेम चीज हमें कैलकुलेट करना, सबसे पहले क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देन उसके बाद में अल्टीमेट गेन। तो अल्टीमेट गेन हमारा केयू, जो अगर केसी प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो उस केस में केयू इज इक्वल टू केसी हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड रेशियो जो है वो हम 1 पुट करेंगे एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड रेशियो लिख लीजिए। तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा केसी अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू ओमेगा पावर 2 होल पावर 4 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 4 है पावर में इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो। तो इसके लिए मुझे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हम फेज शिफ्ट लिखेंगे, तो फेज शिफ्ट हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, सो ओनली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 4 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है 1/3 इंटू एस प्लस 1 होल पावर 4 जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स माइनस टाउ, सो माइनस टाउ मींस 3 इंटू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब -180 पुट करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलने वाला है। क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 1/3 और 1/3 हो गया यहाँ पर 0.333 रेडियन पर मिनट, और ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो वाली इक्वेशन में। एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू केसी अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसकी पावर 4 भी आएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, एंड इसकी जो पावर है वो आएगी टोटल 4 इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम पुट करेंगे ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट किया 1/3.333। देखिए डायरेक्टली 1/3 पुट करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। केसी अपॉन 4, ये देखिए ये स्क्वायर रूट है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 रहेगा रिमेनिंग यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 1/3, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को मैंने 1/3 पुट किया है, तो यहां से मुझे मिल गया इसका स्क्वायर ही रहेगा रिमेनिंग। स्क्वायर रूट से 4 को कैंसिल किया तो 2 रह गया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये मिल गया मुझे 3 से 3 कैंसिल हो गए, सो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से मुझे मिल गया केसी इंटू 4/4, तो ये हो गया केसी अपॉन 16 इक्वल टू ये था 1, बिकॉज ये एम्पलीट्यूड रेशियो के इक्वल था तो ये इक्वल टू 1 था। तो यहां से मुझे मिल गया केसी इक्वल टू 16 विदाउट केएलसी। अगर आप 0.333 अगर यहाँ पर पुट कर देते देन उस केस में आपको केएलसी यूज करना पड़ता। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कैलकुलेशन को किस तरीके से इजी बना सकते हो। तो केसी इज इक्वल टू केयू, बिकॉज केसी यहाँ पे एग्जिस्ट करता, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है गाइस? नाउ नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। जीपी मतलब प्रोसेस के लिए गिवन है, प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 5/2 इंटू एस प्लस 1 होल पावर 4। द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ द प्रोसेस इज। सो यहां पर देखिए मुझे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए गिवन है यहाँ पर ऑप्शन। देन इसके अलावा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ जिगलर निकोलस, जो जेडन सेटिंग यहां पर है उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है अल्टीमेट पीरियड इन सेकंड पर साइकिल एंड द अल्टीमेट गेन। सो अल्टीमेट गेन भी मुझे कैलकुलेट करना है, मींस के मुझे कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो पीरियड है अल्टीमेट पीरियड वो भी मुझे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी गिवन है मुझे, तो एक ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो आप, बिकॉज यहाँ पर हमें जो जेडन सेटिंग हम अभी तक रीड कर रहे थे उसका हमें यूज करना है अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में। ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन जीपी इक्वल टू 5/2 इंटू एस प्लस 1 पावर होल 4।
तो पहला पार्ट अगर हम सोल्व करें इस क्वेश्चन का, तो उसके लिए हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 5/2 into s plus 1 होल पावर 4। तो इसके लिए मैं फेज शिफ्ट लिख सकता हूं, फेज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर गिवन है 4 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो ये हो गया डायरेक्टली 4 into 10 इनवर्स ऑफ -2 into ओमेगा। और ये जो ओमेगा है ये अगर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अगर मैं फाई इक्वल टू -180 पुट कर दूं, तो पहला पार्ट तो इसका इजी हो गया। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया -180 डिग्री इक्वल टू 4 into 10 इनवर्स ऑफ -2 into क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से इजीली हम सोल्व कर सकते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो वो हमें मिल जाएगी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा आंसर फर्स्ट पार्ट का 0.5। तो 0.5 आप देख सकते हो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट जो इसका। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, भी सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट पीरियड। सो अगर मैं अल्टीमेट पीरियड की बात करूं, अल्टीमेट पीरियड तो ये हो जाएगा PU इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, देखिए हमें पता है T इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो वो अल्टीमेट जो टाइम यहाँ पर पीरियड है वो अल्टीमेट पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब हमने अभी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.5 हमें मिला, तो यहां से मैं लिख सकता हूं PU हो गया 2 पाई अपॉन 0.5 मींस ये हो गया 4 पाई। 0.5 इज 1/2 और सो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होने पे 4 पाई हमें मिल गया। तो अभी ऑप्शन चेक कर लीजिए, 4 पाई कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है। देखिए जब इनिशियली आपको अल्टीमेट पीरियड दिया है तो आपको पहला देखना है अल्टीमेट पीरियड है ना। ओके, सो यहाँ पर गिवन है 4 and 4 पाई ऑप्शन गिवन है, मींस ऑप्शन डी एंड ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी एंड सी में से। ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर अल्टीमेट पीरियड 4 पाई। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अल्टीमेट गेन। सो अल्टीमेट गेन जब हम लिखेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन देखना पड़ेगा। ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है इस क्वेश्चन के लिए वो गिवन है 5/2 into s plus 1 मींस केसी यहां पर प्रेजेंट नहीं है, केसी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, KU इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो के। तो अब एम्पलीट्यूड रेशियो हम लिखते हैं, इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन के एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 into ओमेगा होल स्क्वायर, पावर यहां पे जो है वो रहेगी 4। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी जो है वो पुट कर देंगे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 0.5, तो उस केस में ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस, अब इसको भी देखिए आप 0.5 मींस 1/2 रहने दीजिए। सो ये मुझे मिल गया 1 + 2 into 1/2 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इंटू स्क्वायर रूट पावर 4। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 मींस कि यहां पर आपको मिला 2। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, सो 5/4। सो 5/4 बेसिकली क्या होगा, 5/4 है, तो 5/4 ही रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए यहाँ पर, तो अल्टीमेटली देखिए हमें चाहिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यहाँ पर हमें चाहिए अल्टीमेट गेन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एम्पलीट्यूड रेशियो 5/4 मिला है, मींस ये हो गया मेरा 4/5। KU इज इक्वल टू 4/5, KU इक्वल टू 4/5 का मतलब हो गया ओके 40 डिवाइड बाय 5 मींस 0.8। 0.8 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आप देख सकते हो 0.8 वाला कौन सा ऑप्शन है, ओके 4 पाई 0.8, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट 2012 का। इसमें सिंपल सा पूछा आपको कि बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल। Body stability criteria is applicable when the gain in phase curve decrease continuously with frequency. So ऑप्शन ए जो है वो हमने पढ़ा है, करेक्ट स्टेटमेंट है बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि गेन एंड फेज, द गेन इन फेज कर्व डिक्रीज कंटिन्यूअसली विद फ्रीक्वेंसी। देन सेकंड, गेन कर्व इंक्रीज एंड फेज कर्व डिक्रीज विद फ्रीक्वेंसी इनकरेक्ट। गेन कर्व एंड फेज कर्व बोथ इंक्रीज, ये भी इनकरेक्ट होगा। गेन कर्व डिक्रीज एंड फेज कर्व इंक्रीज, ये भी इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर हमने पढ़ा था कि जो गेन एंड फेज कर्व जो होते हैं वो बेसिकली डिक्रीजिंग होने चाहिए, ओके, जिससे कि हमें सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वहां पर मिले। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था। सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 गेट 2008 का ही क्वेश्चन है। ये भी अगेन गेट 2008 में जो पूछा गया था 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था।
तो यहाँ पर हमें गिवन है, देखिए द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द फीडबैक लूप एम्प्लॉइंग ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर टू कंट्रोल द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है 2 into e power minus s upon tau into s plus 1 whole square, the unit of time is minute, is found to be 0.6 रेडियन पर मिनट। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.6 रेडियन पर मिनट। Assume that the measurement and the volt transfer function are unity। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसमें हमें मेजरिंग एलिमेंट है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन 1 गिवन है, एंड वोल्ट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं जीएफ जो है ट्रांसफर फंक्शन, वो भी हमें यूनिटी गिवन है 1। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इसके साथ में देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी गिवन है केस, जिसके लिए हम लिखते हैं केसी ट्रांसफर फंक्शन। तो अब आपको ये नहीं देखना है पर जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसमें केसी नहीं है, आपको थ्योरेटिकल गिवन है यहाँ पर कि इसके साथ में एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है जो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है सिस्टम का उसको इसके साथ में हम मतलब कि मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो सिस्टम हमें गिवन है उसको हम पी कंट्रोल की हेल्प से कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट हो गया यहाँ पर टाउ इन मिनट इज, तो सबसे पहला पार्ट हो गया टाउ, एंड सेकंड पार्ट देखिए इसमें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इफ द कंट्रोल लूप इज ऑपरेट एट गेन मार्जिन ऑफ 2। मींस यहाँ पर इस क्वेश्चन में बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी हम वापस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दो टाइम हमने पढ़ी थी। सो गेन मार्जिन यहाँ पर गिवन है 2। तो उस केस में जब गेन मार्जिन 2 गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना है द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। द गेन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जिसे हम केसी बोल रहे हैं वो हमें सोल्व करना है। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये 2008 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट, तो पार्ट 1 जो है वहां पर हमें कैलकुलेट करना था टाइम कांस्टेंट। तो अभी हमने जिगलर निकोलस सेटिंग जो पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हम लिख सकते हैं, ओके हम लिख सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में गिवन है 2 into e power minus s upon tau into s plus 1 होल स्क्वायर। अब यहां पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इसके साथ में केसी भी गिवन है। कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हो गया g of c, देन मेजरिंग एलिमेंट के लिए 1, देन प्रोसेस के लिए 1। तो जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में यहां पर लिखूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा 2 into kc into e power minus s upon tau into s plus 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये मुझे मिल गया जो ओवरऑल इसके लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया ओपन लूप के लिए। ना अब मेरा पहला स्टेप होगा यहाँ पर 5 फेज शिफ्ट लिखना। तो फेज शिफ्ट हो जाएगा सिस्टम के लिए 2 टाइम्स ये 2 यहाँ पर है इसलिए 2 of tan इनवर्स माइनस ओमेगा इनटू टाउ। तो यहाँ पे टाउ देखिए मेंशन है टाउ ही, तो हम इसको टाउ ही लिखते हैं, माइनस ऑफ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इनटू टाउ इनटू 180 डिवाइड बाय पाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो टाउ है, ओके इस क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पर ये टाउ हो जाएगा। हम देखते हैं बैक चेक करके देखते हैं। ओके सो ये टाइम जो है यहाँ पर तो देखिए -1 हमें गिवन है, तो यहाँ पर ये जो टाउ डी है यहाँ पर तो टाउ डी आता है, तो टाउ डी जो है बेसिकली वो हमें -1 गिवन, तो माइनस साइन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, इसको आप 1 पुट कर दीजिए। ओके अब देखिए जब इसमें -180 हम पुट करेंगे तो -180 पुट करने के बाद हम लिख सकते हैं 2 into tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ। तो ये जो टाउ है इसको अननोन ही रहने दीजिए, देन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहेगा माइनस ऑफ ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर हमने -180 पुट कर दिया। देन ये हो गया क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में गिवन है 0.6 रेडियन पर मिनट। तो ये जो 0.6 रेडियन पर मिनट हम इसमें पुट करेंगे तो एक ही अननोन हमारे पास में रहेगा ये टाउ। तो यहां से जो टाइम कांस्टेंट है ये हम सोल्व कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू यहां से हमें मिलेगा टाउ इक्वल टू 5.39 मिनट। 5.39 मिनट यहां पर मिलेगा बिकॉज जो ओमेगा की यूनिट थी वो रेडियन पर मिनट थी यहां पर। ओके तो ये बेसिकली टाउ डी जो था हमने यहां पर पुट कर दिया, इसको -1 इसको पुट कर दिया। क्लियर है यहां पर? ओके अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है उसमें हमें सोल्व करना है, उसमें हमें सोल्व करना था सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें सोल्व करना है कंट्रोलर गेन, जिसके लिए गेन मार्जिन गिवन है। ओके सो सेकंड पार्ट में यहां पर भी सोल्व कर रहा हूं, केसी में यहां पर कैलकुलेट करना है और
क्वेश्चन में गिवन है गेन मार्जिन। तो हमने पढ़ा था कि जो गेन मार्जिन है वो होता है 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो का रिलेशन हमें पता है गेन मार्जिन के साथ में, वो होता है 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है गेन मार्जिन इज इक्वल टू 2। तो यहां से मुझे मिल जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो अब हम क्वेश्चन के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो हम लिख सकते हैं 2 इंटू केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर आएगा बिकॉज देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो लिखा था उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर यहां पर है। ये मुझे मिल गया। यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और कंडीशन क्या है, इट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से मुझे मिल गया 2 इंटू केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ, जो हमें सोल्व करना है टाउ एंड क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा। ओके, ओमेगा हमारे पास में गिवन है, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 0.6, एंड इस क्वेश्चन के लिए हमने अभी सोल्व किया था टाउ सोल्व किया था 0.539, और इस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट में हमें केसी कैलकुलेट करना है। तो टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे हम 5.39, एंड उसके अलावा ओमेगा 0.6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर जो था उससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वल टू 1/2, बिकॉज एम्पलीट्यूड रेशियो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 होता है गिवन इस क्वेश्चन में बिकॉज। ओके, तो यहां से हमें मिल गया, देखिए केसी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, केसी इक्वल टू 2.87, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 2.87। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो 2.87, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है ये चीज यहां तक? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है इस कोर्स का, और ये है गेट 2005 का क्वेश्चन है। अगेन आप बोल सकते हो कि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन पीयू इज 3 मिनट। 3 मिनट यहां पर गिवन है पीयू, एंड दैट द अल्टीमेट कंट्रोलर गेन केयू इज 2। केयू यहां पर पहली बार देखिए हमें पीयू एंड कंट्रोलर गेन की डायरेक्टली वैल्यू गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ट्यूनिंग पैरामीटर कंट्रोलर गेन केसी एंड द डेरिवेटिव टाइम टाउ डी। सो केसी एंड टाउ डी के लिए करेक्ट रिलेशन में चूज करना है, एंड द इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट टाउ आई मींस पीआईडी कंट्रोलर गिवन है, जिसके लिए हमें पीयू एंड केयू गिवन है। सो ट्यूनिंग पैरामीटर मींस जेडन सेटिंग का यूज करके केसी टाउ डी एंड टाउ आई हमें यहां पर कैलकुलेट करना है फॉर पीआईडी कंट्रोलर यूजिंग द जिगलर निकोलस कंट्रोलर सेटिंग। ऑप्शन हमें देखिए गिवन है, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने बोला था कि आपको टेबल याद रखनी है, वो आपको अगर याद नहीं है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पीयू इक्वल टू 3 हमारे पास में है, केयू इक्वल टू 2 है। सो पीआईडी कंट्रोलर के लिए हम लिखते हैं, पीआईडी कंट्रोलर के लिए केयू इज इक्वल टू 0.6 ऑफ केयू इज इक्वल केसी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ केयू, देन टाउ आई इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ द पीयू, देन टाउ डी इज इक्वल टू 1/8 होता है, लेकिन यहां पर 1/8 को मैं लिख रहा हूं 0.125 टाइम्स ऑफ पीयू। तो यहां से केसी हो जाएगा 0.6 इंटू केयू, तो केयू की वैल्यू गिवन है 2, देन टाउ आई हो जाएगा यहां पर 0.5 इंटू पीयू जो कि है 3, देन उसके अलावा टाउ डी, सो टाउ डी हो जाएगा 0.125 टाइम्स ऑफ द पीयू मींस 3। तो यहां से हो गया ये केसी 1.2, टाउ आई इज 1.5 एंड टाउ डी इज 0.38। ये आपको मिलेगा यहां से 0.375 मींस अप्रोक्स 0.38। तो ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए 1.2, 1.5 एंड 0.38। क्लियर है? तो ये थे यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देख रहे थे कंट्रोलर के लिए जिगलर निकोलस सेटिंग्स के लिए। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया अभी जिगलर निकोलस सेटिंग। नेक्स्ट देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोलर ट्यूनिंग जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम एस कर्व जो टाइम है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, जिसको हम एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। देन उसके नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कैस्केड कंट्रोलर, जिसको हम एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी अगेन बोलते हैं। देन उसके अलावा इनवर्स रेस्पॉन्स हमारा टॉपिक रहेगा छोटा सा। देन उसके अलावा फाइनली कंट्रोल वोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैस्केड कंट्रोलर से आपके कंसेप्चुअल 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर से अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 3 बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके अलावा कंट्रोलर ट्यूनिंग से भी 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनवर्स रिस्पॉन्स का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के 1 से 2 क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा आपको। कंट्रोल वोल्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैकेनिज्म हम उसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोलर का, ए टू ओपन, ए टू क्लोज। देन उसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो मैकेनिज्म होता है कंट्रोलर का, कंट्रोल वोल्ट का एंड कंट्रोलर्स का, दोनों हम टॉपिक वहां पे डिस्कस करेंगे। देन उसके लास्ट जो है उस लेसन में हम इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हो कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है?
तो ये जो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो इस पर्टिकुलर लेसन में आपने एक चीज देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन था वो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था। सो बिकॉज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है उसी के लिए हम जेवन सेटिंग यूज करते हैं। इनिशियली बस मैंने बोला था कि क्लोज लूप जिगलर-निकोलस सेटिंग, लेकिन उस क्लोज लूप जिगलर-निकोलस जो ट्यूनिंग मैंने बोला था उसके लिए हम जो ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर ये लेसन कंप्लीट हो गया है पर्टिकुलरली, और इसके साथ ही देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वीडियोस लेक्चर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट जो है केमकेट अकेडमी, उस पर आप जा सकते हो, उस पर आप चेक करोगे तो पर्टिकुलरली आपको ये पीडीसी का कंप्लीट कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है आप डायरेक्टली वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज मेरा जो यूट्यूब चैनल यहाँ पर है केमकेट अकेडमी, इस पर तो आप डायरेक्टली देख ही सकते हो। उसके साथ ही जो मेरा वेबसाइट है www.kemketacademy.com, इस पे आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके साथ ही आप वहां पर मेरा जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल देखिए, स्टडी मटेरियल का मतलब मेरा है हैंड रिटन नोट्स है, मींस मेरे सभी सब्जेक्ट के जो हैंड रिटन नोट्स है आप वहां से बाय कर सकते हो। वहां पर आई थिंक कल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तक अवेलेबल रहेंगे सारे हैंड रिटन नोट्स। आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर बाय कर सकते हो, देन उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। देखिए हैंड रिटन नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, देखिए आप अगर गेट प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। अगर आप कॉलेज के बाद करते हो या फिर से ड्रॉप कर रहे हो तो उस केस में देखिए आप हर एक बुक को स्टडी नहीं कर सकते हो। हर एक बुक को स्टडी करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको देखिए रिसर्च नहीं करनी होती है। गेट में स्कोर करने के लिए हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट को, बिकॉज टोटल अगर मैं बात करूं तो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट है वो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, देन इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स पार्ट होता है, मैथमेटिक्स के साथ में हमारा एप्टीट्यूड पार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट देखिए 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहता है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है, और मैथमेटिक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का रहता है। सो 27 मार्क्स तो यहां पे रहता है हमारा, और जो कोर 10 सब्जेक्ट है वो हमारे आते हैं 73 मार्क्स के। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में अगर आप अगर रिसर्च करना चाहते हो तो उस केस में कभी भी आप अच्छी गेट में रैंक नहीं लेके आ पाओगे। अब बस डिपेंड करता है, अगर कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट की जैसे बात करूं मैं, पीडीसी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सीआरई हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, देन सबसे इंपॉर्टेंट थर्मो, बिकॉज थर्मो में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो वो ऑलमोस्ट डबल है। फर्स्ट यहाँ पर आपका बेसिक थर्मो आता है, सेकंड आपका आता है सेकंड सॉल्यूशन थर्मो। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट इन सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कितने पेजेस रहेंगे नोट्स में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं। सो हर एक जो स्टडी मटेरियल है मैंने इतने डिटेल में बनाया कि अगर आप उनको फॉलो करते हो तो किसी भी बुक को आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन हर एक कोर्स में 100 to 150 क्वेश्चंस, 100 to 150 क्वेश्चंस मिनिमम सोल्व है ना। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप थ्योरी के साथ सोल्व करते हो और उसके बाद में गेट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आप करते हो और टेस्ट सीरीज आप टाइम टू टाइम देते हो, तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले आपको जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको बाय करना तो वो आप बाय कर लीजिए, काफी कम रेट में आपको वहां पर मिलेगा। देन उसके अलावा आप डायरेक्टली कोर्स भी, पूरा कोर्स के जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 सब्जेक्ट है, टोटल 11 वॉल्यूम मैंने बनाए, थर्मो के लिए बेसिक एंड सॉल्यूशन के लिए अलग अलग डिटेल में मैंने कोर्स बनाया है, तो वहां से इनको बाय कर सकते हो और कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है टेस्ट सीरीज की, तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो काफी कम रेट में मैं आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराऊंगा। टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी मेंटेन करना, जिससे आपको गेट में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोल्व कर पाओ, है ना। हर एक क्वेश्चन कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे आप देखिए स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है अगर उससे वो क्वेश्चन नहीं बनता है। उसने अच्छे से प्रिपरेशन की होती है लेकिन फिर भी अगर ऐसा टॉपिक आ जाता है जो केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, तो उस केस में वो बेसिकली डिमोटिवेट होता है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे मेरी टेस्ट सीरीज में। तो सबसे पहले अभी देखिए जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स तो आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गए होंगे, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो नोट्स है वो ऑर्डर कर दीजिए। ये जो नोट्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर उसकी हार्ड कॉपी जो है, जेरोक्स कॉपी जो है वो आपको भेजूंगा, जिससे कि अगर आप नोट्स कॉपी करते हो कहीं से इधर उधर मेरा अनअकैडमी लेक्चर या फिर कहीं से भी, तो उस केस में आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। बिकॉज काफी स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट की थी कि सर आपके नोट्स अवेलेबल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर नोट्स में अवेलेबल करा रहा हूँ अपने।
ओके गाइस, तो ये बात मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केमकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल. ओके गाइस.